करी विचार मन। हनुमान जी से भगवान कहते हैं, हनुमान जी मैं आपके ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। और हनुमान राम जी केवल हनुमान जी से नहीं कहते, राम जी सदैव इस बात को कहते हैं। अयोध्या में पहुंचे तो भरत जी से कहने लगे, भरत, अरे भरत भाई कपि से ऋण हमेशा कहते हैं। क्यों? अब इसका दर्शन करिए। रघुनाथ जी कहते हैं, हनुमान जी मैं आपके इस उपकार के भार से जीवन भर दबा रहना चाहता हूं। मैं उस उपकार का प्रति उपकार नहीं करना चाहता। क्यों? किसी भी व्यक्ति के उपकार का बदला आप तब चुका सकेंगे जैसा व्यवहार उसने किया है वैसा व्यवहार आप करें। राम जी कहना चाहते हैं कि मैं विपत्ति में था तो हनुमान जी आपने मेरे पर उपकार किया। अब इस उपकार का बदला मैं तब चुका पाऊंगा जब मेरे हनुमान पर विपत्ति आवे और मैं उसका भार उतारूं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के जीवन में कोई विपत्ति आवे, इसलिए मैं उपकार का बदला उतारना नहीं चाहता। हनुमान, मैं जीवन भर इससे दबा रहना चाहता हूं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर हनुमान जी रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने सिर पे हाथ फेरा, उठाया और पूछा, ये बताओ कि ही विधि दहे दुर्ग अति बंका, समुद्र कैसे पार कर गए हनुमान? कैसे जाकर निशाचरों को मार दिया? लंका में आग लगा दी आपने। हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने किया? मैंने कुछ नहीं किया। राम जी बोले, किसने किया? हनुमान जी कहते हैं, अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान
बन के आए मैं जब बना सुदामा। कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव। अब मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जीवन में यदि अभिमान से बचना चाहते हैं तो इस सूत्र को अपनाइए। कुछ भी प्राप्त हो जाए तो ये मत कहिए कि मेरा पुरुषार्थ है, ये कहा करिए कि भगवत कृपा का परिणाम है। कभी अभिमान नहीं होगा। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने समुद्र पार किया, लंका में आग लगाई, मेरा कुछ नहीं है, सो सब तव प्रताप रघुराई। ये आपका प्रताप है प्रभु। यहां पर हनुमान जी को भगवान ने अनपायनी भक्ति प्रदान की और सभी कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे पहुंच गए। कल आपको सुनाया मैंने कैसे विभीषण जी को रावण ने लात से मारा। कल ही सुनाया था ना। विभीषण जी को जब रावण ने लात से मारा तो विभीषण जी भगवान के पास आए और आने के साथ ही प्रभु ने समुद्र का जल मंगाकर उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। विभीषण जी से भगवान ने पूछा कि मित्र कहिए कैसे समुद्र पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं। महाराज सगर भय राम जी के पूर्वज, और सगर महाराज से सागर का निर्माण भया, इसलिए सगर के कारण उनको सागर कहा गया। विभीषण जी कहते हैं कि समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, मेरी मानिए प्रभु, तो प्रार्थना करिए, मार्ग मिलेगा आपको। राम जी प्रार्थना करने बैठे, लक्ष्मण जी धीरे से बोले, भैया ये कौन सी बात है? हजारों समुद्र को सूखने की शक्ति आपके एक बाण में है, निकालिए बाण सोख लीजिए, ये प्रार्थना क्यों करना? भगवान ने कहा, विभीषण अभी नए नए आए हैं, 3-4 दिन इनकी बात मानने दीजिए, नहीं तो बुरी लग जाएगी। भगवान प्रार्थना पे बैठे। इधर विभीषण जी के पीछे रावण ने अपने 2 गुप्तचरों को भेजा है, जिनका नाम है सुक और सारन। क्या नाम है? सुक और सारन। राम दल में शामिल हो गए थे, वानर का रूप बनाकर, लेकिन एक दिन पकड़े गए। लगे वानर जब मारने तो राम जी की दुहाई देकर, सौगंध देकर प्राण की रक्षा की दोनों ने। लक्ष्मण जी के पास कपि लेकर गए। लक्ष्मण जी सुने, हंसे, एक पत्र लिखे और सुख सारन को देकर कहा, जाके रावण को देना और कहना बांच करके अपनी छाती जुड़वा लेगा। सुख सारन पहुंचे रावण के पास लंका में। रावण ने कहा, ये बताओ कितनी बड़ी सेना है? सुख सारन बोले, प्रभु 18 पद्म तो केवल सेनापति हैं। कितने पद्म जानते हैं? पद्म, अब यह पद्म जानते हैं? नहीं जानते। कौन कौन जानता है पद्म? बहुत सही। अब बाकी कोई नहीं जानता।
आप लोग जानते हैं? याद बा पंडित जी? इकाई दाई सुनाइए। कौखा गौखा सुनाने के लिए बोल रहे हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील हाँ हाँ 10 नील हाँ, एक पदम। एक भाई ताली बजा दीजिए, सुना दीजिए। हाँ, पदम, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील, फिर एक पदम। इतना सुनना है कि भूला जाएगा, दिमागे घूम जाएगा। सुख सारन बोले सेना छोड़िए, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। एक सेनापति के नीचे 1100 लड़ने वाले सिपाही, अब गुणा भाग करते रहिएगा। तो क्या इतने, यदि हम एक दिन सोच रहे थे इतने बानर हो जाएं अगर, तो पूरे धरती पर खाली बानरे बानर रहेंगे। तो क्या इतने थे? अब भगवान जाने कितने थे। ऐसा लगता है कि सुख सारन सोचे इतनी बड़ी संख्या बता दी जाए कि रावण का दिमाग फट जाए और ये युद्ध करने का विचार छोड़ दे। तो बोले सेनापति 18 पद में है। रावण बोले सबसे वीर सिपाही कौन है? सुख सारन बोले इतनी बड़ी सेना थी कि वीर का पता ही नहीं चला प्रभु, लेकिन एक बानर सबसे किनारे बांधा गया था, अलग, भीड़ से अलग, एकदम अलग, एकदम चुपचाप बैठा था, शांत। रावण बोला कौन था वो? सुख सारन बोले उस सेना का सबसे कमजोर बानर, उसकी वीर में गिनती नहीं होती, दम दुर्बल दीनहीन बानर। अच्छा, तुमने आंखों से देखा? जी सरकार, अलग किनारे बैठा था, सबसे कमजोर सिपाही। रावण बोला कौन था वो? सुख सारन बोले जो लंका में आग लगा कर गया है, जो यहां आग लगाने के लिए आया था, उसका गिनती नहीं है वहां पर, वो सबसे कमजोर सिपाही है वहां का। ऐसे ऐसे बानर हैं कि एक बार भगवान छोड़ दे तो आए, आपको उठा के पटक के चले जाए। ये तो कहिए राम जी सबको बांध के रखे, छोड़ नहीं रहे। मेरी मानिए प्रभु, सीता जी को लौटा दीजिए। रावण बोला आए हो मुझे ज्ञान देने, उनको भी मारा लात से। दोनों गए भगवान के पास। चंद्रमा मुनि के श्राप के कारण असुर हो गए थे, अपना असल रूप प्राप्त करके वापस अपने आश्रम गए। इधर प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए। विनय अनुमानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। भगवान को आया क्रोध, बोले लक्ष्मण बिना भय के प्रेम भी नहीं होता, निकालो धनुष बाण अभी सोखता हूं। धनुष पर बाण रखकर जैसे भगवान ने कान तक धनुष को खींचा, ऐ पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट भय, त्राहि माम, रक्षा करिए मेरी प्रभु, रक्षा करिए, रक्षा करिए। तब से प्रार्थना कर रहा हूं, मार्ग नहीं मिल रहा है, बाण निकाला, रक्षा करिए। समुद्र नारायण बोले प्रभु क्षमा करिएगा, हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी, और हम 5 तत्वों का व्यवहार जड़वत है। जड़वत यानी हम विचार नहीं करते। बाढ़ आने के बाद जल विचार नहीं करते कि किसका घर बहाना है, किसका छोड़ना है। आग लगने के बाद अग्नि नारायण विचार नहीं करते कि कहां जलाना है, कहां छोड़ना है। समुद्र नारायण कहते प्रभु हम 5 तत्व जड़ हैं, हम वही करते हैं जो आपने करने के लिए कहा है। प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहै। हम उसी प्रकार से रहते और सुखी हैं। आपने मर्यादा बनाई है नाथ,
यदि इन पांचों तत्वों के साथ व्यवहार करना है तो इन पांचों को देखना चाहिए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां ताड़ना मतलब पीटना नहीं है। कई लोग यही चौपाई पढ़ पढ़ के घर में पत्नी को पीटते रहते हैं और ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। स्त्री पीटने के लिए नहीं है, स्त्री आदर करने के लिए है। क्षमा करिएगा, जिस घर में, जिस आंगन में स्त्री का आदर मान नहीं है, उस घर के लोगों के द्वारा दिए हुए जल को पितृ स्वीकार नहीं करते। उस घर के लोगों के द्वारा किए हुए सत्कर्म को देवता स्वीकार नहीं करते, जहां स्त्रियों का आदर नहीं है। यहां ताड़न शब्द का अर्थ है देखना, अवधी भाषा है। कहते हैं कि बबुआ 4 दिन से तुमको ताड़ रहा हूं मैं। आप भी सुने होंगे, ताड़ना मतलब देखना। समुद्र नारायण कहते प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल, धरणी, इनके साथ व्यवहार करना है तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी को देखिए। ऊपर नीचे लिखिएगा तो जल के नीचे पशु आएगा। समुद्र कहना चाहते प्रभु आप मुझे पार करना चाहते हैं तो जो व्यवहार पशु के साथ करते हैं वैसा व्यवहार देखकर मेरे साथ करिए। पशु को बांध के रखा जाता है, आप मुझे पार करना चाहते हैं तो मुझे बांधिए, सेतु बंधन करिए, उसके बाद जाइए। आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील, जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी वचन देता हूं, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से जो रामेश्वरम कभी गए होंगे, दर्शन किए होंगे, जहां सेतु बंधन हुआ है वहां आज भी समुद्र में लहरें नहीं हैं, समुद्र शांत बने हुए हैं आज भी। अब तक समुद्र नारायण अपने वचन का पालन कर रहे हैं। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? समुद्र देवता ने कहा प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। इतना बताकर निज भवन गवने सिंधु से रघुपति यह मत भाय, यह चरित कलिमल हर यथामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बना जल जान। समुद्र नारायण बोल कर गए। यहां पर भगवान शिव ने, भगवान श्री राम ने भगवान शंकर जी के लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान शिव की पूजा की, कपियों के द्वारा सेतु बंधन भया और उसके बाद भगवान पूरी सेना लेकर समुद्र के तलहटी, लंका के तलहटी में सुबेल नामक एक पर्वत के तट पर पहुंचे। समय पाकर अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया है लंका में रावण को समझाने के लिए, लेकिन रावण माना नहीं। युद्ध प्रारंभ भया, राम दल की 4 टुकड़ी बनाई गई और लंका के चारों दिशाओं में जो द्वार थे सभी द्वारों पर एक साथ धावा बोल दिया कपियों ने। निश्चर की इस लड़ाई बरन से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। युद्ध भया। पहले दिन की युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगी है। वस्तुतः ये बाण लगने के बाद ये आवश्यक नहीं था कि सजीवन बूटी से ही लक्ष्मण जी जीवित होंगे। राम जी चाह देते तो क्या लक्ष्मण जी उठ के न बैठ जाते? प्रभु सकत त्रिभुवन मारी जी आई। लक्ष्मण जी
13 वर्षों से नहीं 14 वर्षों से दिन रात जगे हुए हैं, सोए ही नहीं लक्ष्मण जी राम जी की सेवा के कारण। अयोध्या से चले उसी समय मां सुमित्रा की बातों को सुनकर संकल्प ले लिया कि मैं सोऊंगा ही नहीं। भगवान जानते हैं कि मेरा भाई 14 वर्षों से जगा हुआ है, बहुत बढ़िया अवसर आया है, सबको सजीवन बूटी लाने में फंसाया रखा जाए, कम से कम इसी बहाने मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर तो मिल जाएगा। अस्तु प्रभु ने नहीं जगाया। हनुमान जी महाराज गए हिमालय से सजीवन बूटी लेकर आए। प्रातः काल लक्ष्मण भैया मूर्छा से बाहर आए। उस दिन यज्ञ में रावण ने जाकर कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जगने के बाद रावण पर बहुत गुस्सा आया, कहा मूर्ख, अरे सठ तूने किसका हरण किया पता है तुझे रावण? तूने जगदम्बा का हरण किया है, और जगदम्बा का हरण करके मूर्ख तू अपना कल्याण चाहता है, पहले क्यों नहीं जगाया? रावण मौन खड़ा रहा। कुंभकर्ण ने कहा, यदि तूने भगवान को बुला ही लिया है तो जाता हूं, आज मैं भी भगवान के हाथों से मुक्ति प्राप्त कर लेता हूं। कुंभकर्ण गया युद्ध करने और भगवान ने उनको गति प्रदान की। इसके बाद अगले दिन में प्रभु के कहने पर लक्ष्मण भैया ने जाकर मेघनाथ को गति दी है। रावण अब तक स्वयं युद्ध करने नहीं आया, पहले अपने पीछे वालों को सबको मुक्त करा लिया, सब मुक्त हो गए, तो अंत में अब रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध चला। जितनी बार प्रभु रावण के सिर को भुजाओं को काटते हैं उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। विभीषण जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये रावण ऐसे मरने वाला नहीं है, इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। जैसे विभीषण जी ने बताया, भगवान जानते सब हैं, लेकिन वो केवल विभीषण जी की परीक्षा ले रहे थे। अब की बार भगवान ने 31 बाण एक साथ निकाले, धनुष परख कर कान तक खींचा। जैसे भगवान ने बाण खींचा, अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी, आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी। उधर रावण की इष्ट देवी मां निकुंभला के नेत्र से रक्त की धार बहने लगी। रावण समझ गया मेरा अंतिम समय आ गया है। भगवान ने 31 बाण छोड़ा, 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा, और जैसे नाभि में लगा रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रव भारे, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। बाण लगा नाभि में, रावण मरने जा रहा है, चिल्लाया क्या, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम जी का नाम निकल गया और प्रभु ने रावण को मुक्त कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को भेजकर प्रभु ने रावण की अंतिम क्रिया कराई है। उसके बाद सुग्रीव जी महाराज और लक्ष्मण भैया जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक किए हैं, राज तिलक किए हैं। राजा बनने के बाद विभीषण जी आए, प्रभु ने विभीषण जी को भिजवाकर सीता मैया को बुलवाया है। ये सीता जी असली है कि नकली? असली कहाँ है? अपनी सीता जी को वापस बुलाना है। यहाँ गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। अपनी सीता जी को वापस बुलाना है, इसलिए भगवान ने रचना बनाई। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर चली आई, और इस मर्म को कोई जान भी नहीं पाया। इंद्र से बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के वस्त्र आभूषण मैं करूं क्या? भगवान ने कहा, पुष्पक विमान में भरी और वर्षा दीजिए। सारे वस्त्र आभूषण लुटा दिए विभीषण जी। जितने बानर थे दौड़ के लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, गले वाला कमर में लपेट लिए, पांव का हाथ में घुसाए पड़े हैं।
उल्टा पुल्टा गहना कपड़ा सब पहने और सज धज के भगवान के सामने आके कपि कहते हैं भगवान से, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं रघुनाथ जी। भगवान देखे तो बहुत जोर से हंसे, बोले अच्छा हुआ इंद्र चले गए, वरना देखते तो आपकी सुंदरता पर वो भी मूर्छित हो जाते। राम जी ने कहा जाइए, निर्भर रहिएगा, किसी से मत डरिएगा, मेरे नाम का स्मरण करिएगा। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, द्विविद मयंद, नल नील अंगद, इन सब के साथ विभीषण जी को लिए मैया भैया के साथ प्रभु पुष्पक विमान में बैठे। और जैसे पुष्पक विमान चला जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जी चलता विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुबीर कहाए सब कोई, जय रघुबीर कहाए सब कोई, जय रघुबीर। कहाए सब कोई। हर एक स्थान को मैया को दर्शन कराते दिखाते, देवी यहाँ रावण मारा गया, यहाँ कुंभकर्ण, यहाँ मेघनाथ, ये कपियों ने सेतु बंधन किया। रामेश्वरम भगवान को सीता मैया के साथ प्रणाम किए। दर्शन कराते कराते भगवान पंचवटी पहुँचे, पंचवटी से चित्रकूट आए, चित्रकूट से प्रभु तीर्थराज प्रयाग पहुँचे। प्रयाग आने के बाद राम जी ने हनुमान जी से कहा, एक दिन बचा है, आप शीघ्र हनुमान जी अयोध्या जाइए और जाकर मेरे भाई भरत को सूचना दीजिए कि मैं वापस आ रहा हूं। हनुमान जी गए, इधर प्रभु श्रृंगवेरपुर आए हैं। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की है। प्रभु ने केवट भैया को अनेक वस्त्र आभूषण दिए हैं। निषाद राजगुह को भी भगवान ने साथ में ले लिया। इधर अयोध्या में भरत भैया बैठे हैं, सोचते हैं एक दिन बचा है, क्या कुटिल जानकर प्रभु मुझे भूल गए, अब तक नहीं आए। यदि प्रभु नहीं आएंगे कल तक तो मैं प्राण का त्याग कर दूंगा। अभी सोच ही रहे थे तब तक, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, अरे आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु भावत, सुनत बचन बिसरे सब दोषा, त्रिशावंत जिमि पाई पियोसा, भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। पूछा को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना, मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन शवत जल पुलकित गाथा, अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया।
जैसे भरत भैया को श्री हनुमान जी ने सूचना दी, भरत जी दौड़ कर गए गुरु जी के पास, प्रणाम किए, कहे गुरुदेव हनुमान जी आए हैं, सूचना दिए भैया आ रहे हैं। जैसे गुरु जी को सूचना मिली, गुरु जी ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, सुनो, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, अब खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार, खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी, आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। गुरुदेव ने आज्ञा दी, पूरी अयोध्या सज गई। इधर राम जी पुष्पक विमान में बैठकर मित्रों के साथ अयोध्या पहुंचे, ऊपर से अयोध्या का दर्शन कराएं। मित्रों से कहते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, वेद पुराण पूरा संसार बैकुंठ की प्रशंसा करता है, परंतु यदि कोई राम से पूछे तो मैं कहता हूं, मुझे जितना प्रेम अपनी अयोध्या से है उतना प्रेम बैकुंठ से भी नहीं है। ये रघुनाथ जी के वचन है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अयोध्या पुरी तीनों लोक में अद्भुत है। आप में से कौन कौन अयोध्या गया है? बस कभी आकर देखिए अयोध्या को। इस बार कितना 7.5 लाख है हो दिया।